हम्म। आत्मा ऑन द मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि सत्र में स्वागत है। आज सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और मेरा आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ है रूप मैम। फिर से हमारा तीसरी भाग लेकर आई है द फोर एग्रीमेंट्स ऑफ टोलटेक के। तो आज भी टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं लास्ट 2 वीक का तो बहुत एनलाइटमेंट हुआ है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को भी ये पसंद आएगा। तो हम लोग देर न करते हुए मैम को वेलकम करते हैं। आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन रूप मैम। प्लीज आइए और आपका ध्यान और ज्ञान का साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Aham Brahmasmi team, Madhvi ma'am, Poonam ji, and everyone. Thank you so much. तो शुरू शुरू करें क्या? यस मैम, यस मैम। जो लोग भी कंफर्टेबल है अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। यस फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट 2 वीक हम लोगों ने फोर एग्रीमेंट बुक के ऊपर अलग अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात किया है। उसमें से एक था हमारा कि वाक क्षेत्र हमारा जो है, जो बोलो सटिक बोलो, जो हम लोगों ने लास्ट कवर किया। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है अभी तक, आप उस सेशन को जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बातचीत को भी कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसके ऊपर थोड़ा सा उसमें समझा है। और आज हम लोग थर्ड एग्रीमेंट पे चलेंगे, और चारों एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर एग्रीमेंट है। अगर हम इसे जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। तो प्लीज मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज, जी मैम, स्क्रीन सॉरी। शेयर के लिए। हाँ। और हर एक एग्रीमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर पीडीएफ बना के आपको प्रेजेंट करूंगी, ताकि आपको चीजों को एक पिक्चर के द्वारा क्लियरिटी आए, हमें समझने भी और आसानी होगी। तो हम सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए? यस फ्रेंड्स, जो लोग तैयार हैं मुझे एक बार अपना यस लिख के बता दीजिए। चैट बॉक्स में हो, थम्स अप से हो, अपने आप को यस कहें, जैसे भी आपको ठीक लगे। यस, यस, वंडरफुल। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आज की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं ना बनाओ। तो आज की जो एग्रीमेंट है, धारणाएं ना बनाओ, डोंट मेक अजम्पशंस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पूरा जीवन हर चीज को देखकर धारणाएं बनाते जाते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, धरती पे आता है, तब से ही धारणाएं शुरू हो जाता है। क्या होता है, उसको देखने के साथ साथ पूरी दुनिया, ये तो मम्मी पे गया है, ये तो पापा पे गया है, ये दादा पे गया है, इसकी नाक नानी पे गई है। तो बनाना शुरू कर देता है। बच्चा सोचता है बस मैं आया नहीं, और इससे पहले इन लोग का अपना अपना चालू। और बच्चा भी अपना धारणाएं बनाना शुरू कर देता है कि दुनिया कैसी है, सब आते ही मेरे ऊपर एकदम पड़ गए हैं। तो जब से हम जन्म लेते हैं, हम धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में स्पेशली जो धारणाएं बता रहे हैं वो है गलत धारणाएं। कितनी बार दो इंसान पार्टी में बात कर रहा है, हम इधर खड़े हैं और वो ऐसे ही मान लीजिए आपको देख रहे हैं और बीच बीच में बात कर रहे हैं, हम क्या धारणा बना लेते हैं? पक्का मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, पक्का मेरा कुछ बुराई कर रहे हैं। तो हम इस तरह से धारणाएं बनाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें बता रहे हैं कि धारणाएं ना बनाओ, हमें धारणाएं नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज के चैप्टर में कि धारणाओं बनाने से क्या क्या होता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो हम जो भी धारणाएं बनाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हम सब दिखा के बताइए।
यस मैम। ओके, थैंक यू। तो जैसे हम जो भी धर्म में हैं, हम अपने ही धर्म को हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं और उसको सत्य मान के दूसरे को हमेशा गलत ठहराने लगते, उसमें बहस करने लगते, उसमें लड़ाई झगड़े करने लगते और इसी कमजोरी को जानते हुए बहुत लोग फायदा उठाते हैं। जहाँ तक जैसे समझती हूँ, पॉलिटिशियंस जो है इसी चीज का धारणा है, इसी बिलीफ को फायदा उठा के वो लोगों में लड़ाई छिड़ा देते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सबकी जो धारणाएं होती, मेरी धर्म सबसे बेस्ट। लेकिन एक सवाल अगर आप आपसे पूछे, जब आप शरीर छोड़ेंगे, आप हिंदू धर्म के हैं, मैं मुस्लिम धर्म की हूँ, हम लोग शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाके क्या हमें अल्लाह अलग मिलेगा, भगवान अलग मिलेगा? तो इसके ऊपर थोड़ा मनन करिएगा। मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे एकदम मैं मिल ली हूँ, मुझे पता है, लेकिन इसके ऊपर आप मनन करिएगा। जो बहुत सारे मूवीज के द्वारा, बहुत सारा धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें बताए हैं कि सब एक ही ऊर्जा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए, आध्यात्मिकता बोल लीजिए, सब में एक ही बात है कि एक ही ऊर्जा है, हम सब उसी ऊर्जा के अंश है और वही हर एक कण, हर एक अंश अपने आप में संपूर्ण है। तो ये जो हम गलत धारणाएं बना लेते हैं और उसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इमोशनल होके हम भावनात्मक जहर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं कि मेरे धर्म के बारे में ऐसा कहा, मेरे धर्म के बारे में वैसा कहा, यही श्रेष्ठ है, तुम्हारा ऐसा है, तुम वैसे हो। तो हम एक दूसरे पे कंटिन्यू बॉल फेंकते रहते हैं। तो ये कहीं रुकता नहीं है, कभी हम फेंक रहे, कभी वो फेंक रहा है, कभी हम कभी वो। और क्या होता है, एक मुसीबत का बखेरा खड़ा हो जाता है, एक अच्छा खासा ड्रामा चलता है। तो ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि धर्म के नाम पे, ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी धारणाओं के कारण इस तरह से चीजें होने लगती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि सारे जड़ जो है, दो चीज है, दो बातें हैं अगर हम उन्हें समझ लें। पहला बात है धारणाएं बना लेना और दूसरी बात उसे व्यक्तिगत रूप में लेना। यहाँ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुना सुना था जो यहाँ एकदम फिट बैठती है। ये दो फ्रेंड्स थी, दोनों फ्रेंड इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि उनका एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं था। तो दोनों साथ में खाना पीना पढ़ना सब कुछ साथ में। और दोनों क्या होता, कभी कोई एक फर्स्ट आती थी, कोई सेकंड आती थी, ऐसे चलता रहता था। दोनों में आपस में इतना कंपटीशन नहीं था कि हम दोनों में से एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, बस ये पक्का है। तो एक बार एक फ्रेंड है दूसरी फ्रेंड से अपना एग्जाम से पहले दिन बोलती है कि तुम अपना ना थोड़ा उसका नोट्स मुझे देना। तो जो दूसरी फ्रेंड है वो बोलती है, थोड़ा देख वेख के बोलती है, वो नोट्स तो मुझे मिल नहीं रहे, शायद मेरे पास नहीं है। तो ठीक है चलो, नहीं है। दोनों आप एग्जाम हॉल में पहुंची। एग्जाम हॉल में जब वो पहुंचे तो देखती है पहली फ्रेंड जो जिसने मांगा था कॉपी, वो देखती है कि वहां पे उसके पास, जिस फ्रेंड से मांगी थी उसके पास उसके नोट्स पड़े हुए हैं। तो वो देख के क्या धारणा बनाई कि इसको मुझे नोट्स देना नहीं था, इसके मन में कुछ पाप आ गया। तो ठीक है, उसने कुछ बोला नहीं, एग्जाम दिया, अपना घर चला गया। लेकिन वो धीरे धीरे उससे रिश्ता तोड़ने लगी, उससे बात नहीं करी, क्योंकि उसके मन में वो एकदम घर कर गया कि उसके पास नोट्स था, उसने मुझे नहीं दिया, वो मेरे लिए अच्छा नहीं चाहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होगा, आप क्या करेंगे? आपकी फ्रेंड से बात करेंगे जाके? आपकी फ्रेंड से रिश्ता तोड़ देंगे? और क्या हो रहा है, दोनों इतने अच्छे फ्रेंड थे, एक दूसरे के बिना चलता नहीं था, दोनों ही आपस में बहुत मिस कर रही है एक दूसरे को कि क्या है यार, अब ये भी मिस कर रही है, वो भी मिस कर रही है, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ थी। तो एक दिन जो दूसरी फ्रेंड थी जिसने नोट्स दिया नहीं था, उसको रहा नहीं गया, वो बोला तुम आज तुमको बताना ही पड़ेगा, हुआ क्या है, तुमको ऐसे नहीं रह सकती हो, तुम बिना बताए मेरे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती हो। तो फिर जो पहली फ्रेंड है उसे बताना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि मैंने तुमसे नोट्स मांगा था, तुमने नहीं दिया, और उस दिन एग्जाम हॉल में मैंने देखा तुम्हारे पास नोट्स पड़े थे, तो तुमने मुझे नहीं दिया क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं या मेरा मार्क्स कम आ जाए। तो उसने फिर माथे पे हाथ रख लिया। क्यों?
बोला ओ शिट, मैंने तो इस बात को गौर ही नहीं किया, एक्चुअली तुमसे बात हुआ और आधी रात को मुझे वो कॉपी मिला, सुबह के टाइम। तो तब तक तो सोने का टाइम हो गया था और फिर एग्जाम के कारण इतनी हड़बड़ी हो गई, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई कि वो सुबह सुबह मुझे मिला और मैं तुम्हारे लिए लाई थी, और एग्जाम का टाइम तुम भी टाइम पे पहुंची तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, बहुत गिले शिकवे सब दूर दूर होते हैं और दोनों फिर से बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में घटती है। अगर वो दूसरी फ्रेंड भी मन में रख लेती और जिंदगी भर क्या होता, दोनों का रिश्ता खराब हो जाता, लेकिन उसने हिम्मत किया, उससे पूछा, उससे बात की तो क्लियरिटी हुई और दोनों वापस से फ्रेंड हुए। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, हम एक दूसरे को क्लियरिटी नहीं पूछते हैं और हमेशा के लिए हम अलग हो जाते, दुश्मन बन जाते, मन में अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सच्चाई को परखे, और जब हम नहीं परख पाते हैं, सच्चाई को जान नहीं पाते, जीवन नरक हो जाता है जब हम उसे व्यक्तिगत रूप में लेते हैं। जैसे ये दोनों फ्रेंड की हुई थी, क्या हुआ था, इन दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, दोनों का जीवन नरक समान हो गया था। तो ऐसे ही हमारा जीवन हो जाता है, परिवार में, रिश्तों में बहुत बार ये सब होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं, एक्चुअली देखिए, आप हर चैप्टर, हर बुक में, और पत्री जी भी इसके ऊपर बहुत जोर देते थे कि गपशप, गॉसिपिंग, कैंसर, सर तो इतना अच्छा से बोलते थे कि गॉसिपिंग जो है सोल के लिए कैंसर का काम करता है। तो जब हम आध्यात्मिकता में नहीं आते हैं, हमें पता नहीं होता, हम जानबूझ के उसमें आनंद लेते हैं, बोलते हैं ना, रस। हमें गॉसिपिंग में बहुत रस आता है, दूसरे की बुराई करके एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग होती है। अनकॉन्शियसली जब हम दूसरे की बुराई करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं कुछ अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ उससे, मैं, मेरे में ज्यादा टैलेंट है, मैं उससे बेहतर हूँ। तो जो भी है हमारी, बहुत सुकून देता है अनकॉन्शियसली, जो हमें एक नेगेटिव जोन में लेके जाता है। तो हम गपशप करते हैं, जो गपशप जहर फैलाता है। क्या होता है, पहले एक के बाद बात थी, फिर दूसरे के बाद पहुंची, तीसरे के पास पहुंची, चार के पास पहुंची, और सब क्या करते हैं, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, और किसी को बोलना मत बोल बोल के ये वायरस पूरी फैल जाती है। तो जहर फैल जाती है और इससे क्या होता है, नरक समान जीवन हो जाता है। जिसके लिए बात फैल रही है उसके लिए भी, जो फैला रहा है उसके लिए भी, कि किसने बोला, तुमने बोला, तुम मेरे रिलेटिव हो के ऐसे किया, बहुत तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तो सबका जीवन नरक होने लगता है। ऐसे ही हम अनुमान जो लगाते हैं, जो अभी कहानियों के द्वारा हमने समझा, कि बहुत बार हमारे बारे में बातें नहीं हो रही है, आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और हम अनुमान लगाते हैं कि वो जरूर मेरे बारे में उसने ही कहा होगा, उस वो ऐसा सोच रहा होगा, उसको खराब लगेगा। हम अनुमान लगा लगा के हम अपने जीवन को हेल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बताते हैं कि आप अगर स्पष्टीकरण कर ले, बात का जाके खुलासा कर ले कि आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से, ऐसी क्या चीज है जो आपको मुझ में अच्छी नहीं लगती है, एक बार बात तो करें। लेकिन हम सामने जाके बात तो करते नहीं है, लेकिन अनुमान लगा के नरक की जिंदगी खुद भी जीते हैं और दूसरे को भी देते हैं। तो हमें हमेशा स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। फिर कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, हम एक्चुअली वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो सच है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो दुनिया अगर ग्रीन कलर है और मैंने रेड कलर की चश्मा लगाई हुई है, तो मुझे सब कुछ रेड ही दिखेगी, मुझे ग्रीन नहीं दिखेगी। अगर मुझे दुनिया जैसी है वैसे दिखने के लिए क्या करना होगा, मेरा चश्मा उतारना होगा। लेकिन हम बचपन से कुछ एक अपनी मान्यताओं, जो पहला चैप्टर हमारा इस बुक में, चैप्टर्स भी पहले मान्यता के बारे में फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, जो कैमल स्टोरी के द्वारा, किस तरह से एक ऊंट अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ रहता है, उसी तरह हम बचपन से लेके अलग अलग मान्यताओं में बंधे रहते हैं हमारे जीवन में। तो हम दुनिया को उसी मान्यताओं के हिसाब से ही देखते हैं, ना कि दुनिया जैसी है वैसे देखते हैं। वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम वही सुनते हैं। एक्चुअली कोई अगर आपको कुछ अच्छा भी बोलेगा, लेकिन अगर
आप उसे सुनना चाहते हैं कि नहीं? कोई आपको बोल रहा है कि तुम अगर इसको सुधार लोगी ना तो तुम्हारा अच्छा होगा। कोई आपको अच्छे के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको क्या होगा? आपको तो हमेशा मेरे में बुराई दिखता है। मैं कुछ भी कर लूँ, कभी एप्रिशिएशन नहीं होता है। तो ये क्या हुआ? उसके मन में ऑलरेडी वो धारणाएँ बनी हुई है। तो हम जीवन को हम जैसा देखना चाहते हैं, जैसा सुनना चाहते हैं, एक्चुअली वैसे ही देखते और सुनते हैं। तो इसे कंपेयर करते हैं कि हम क्या वो ना एक कल्पनाओं की महल में हम रहते हैं। हम अपनी ही एक बोलते हैं ना, हम अपने ही एक दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया के हिसाब से हम सबको जज करते हैं। एक्चुअली वास्तविक स्वरूप में हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो ड्रीम में कुछ भी वास्तविक नहीं होता है, सब कुछ कल्पना होती है। ठीक हमारी सोच भी कल्पना है, हमारी मान्यताएँ भी कल्पनाएँ हैं, वो वास्तविकता नहीं है। जैसे उस ऊँट का स्टोरी में हमने देखा कि ऊँट को रस्सी से बाँधा गया, एक्टिंग किया, लेकिन ऊँट के लिए वो चीज़ वास्तविक था। ठीक हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वास्तविक मान के हम तकलीफ पाते रहते हैं पूरा जीवन भर। फिर यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक लड़का-लड़की, सभी को यहाँ शॉपिंग मॉल में मिले, कभी आपने कहीं अपने यंग एज में या कभी भी, ऐसा नहीं है कि अभी एज हो गया या कम बेसी है तो आप बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है, कभी भी ये हो सकता है आपके साथ। कभी भी एक लड़का-लड़की मिले वहाँ मॉल में और एक-दूसरे को देख के दोनों ने स्माइल किया, जानते नहीं है। अब क्या है उसमें, वो लड़की बहुत कुछ कल्पनाएँ कर सकती है, लड़का अपनी नज़र में बहुत सारी कल्पनाएँ कर सकते हैं। हो सकता है लड़का उस बात को भूल गया और लड़की कल्पना कर सकती है कि वो मुझे पसंद करता है, कल को शायद हम फिर से मिल जाएँ, मूवी में जैसे दिखाता है हम एक-दूसरे से शादी कर ले, यही शायद मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है, इसी की शायद मैं तलाश कर रही थी। और जबकि वो लड़का उसको दोबारा जीवन में कहीं मिलता ही नहीं है, बस एक स्माइल। और उस स्माइल से वो लड़की कुछ भी अपने दिमाग में सोच सकती है, क्योंकि अभी सोचने में कोई टैक्स नहीं लगा है, सोच में कोई कंट्रोल नहीं है। तो सोच में हम कुछ भी कर सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं। तो वो अपनी कल्पना में कहाँ तक पहुँच गई, जबकि लड़के को आइडिया ही नहीं है कि वो क्या सोच रही है। तो इस तरह से हम अपनी धारणाएँ बनाते हैं जीवन के प्रति बहुत सारे। इसी तरह धारणाएँ क्या होती है, जैसे पेरेंट्स और बच्चे के बीच के रिश्ता होता है, पति-पत्नी का, भाई-बहन का, किसी का भी। क्या होता है, बच्चे को लगता है कि पापा, मम्मी आप लोगों को तो मुझे बिना बताए समझ जाना चाहिए था। आपको तो पता होना चाहिए था कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या फ़ील करता हूँ। लेकिन कैसे पता होगा जब तक हम नहीं बताते? हम क्या सोचते हैं कि बिना बताए मेरे पार्टनर को, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, मेरे मम्मी-पापा को पता होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो कैसे किसी को पता चलेगा आप क्या चाहते हैं, बिना बताए, और चाहते क्या है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि थोड़ी वो मैजिशियन है, जादूगर थोड़ी है आपके मन का बात पता चलेगा, लेकिन पूरा जीवन हम इसी शिकायत में रहते हैं। अरे भई आप मुँह खोल के बोल दीजिए, मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ये चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम बोलते नहीं और सोचते हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि कोई अगर हमसे प्यार करता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। आप सब अगर यहाँ पे कोई मदर है, फादर है जिनके छोटे बच्चे, आपने कभी बच्चे को जन्म दिया है तो आप देखे होंगे छोटे बच्चे कभी रोते हैं तो हम कितने कुछ करने लगते हैं कि पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या हो गया उसको। हमारे पास जितने हथियार रहते हैं हम सारा इस्तेमाल करते हैं। पेट में कुछ लगाते हैं कि पता नहीं पेट दुख रहा होगा, पेट साफ नहीं हो रहा होगा, शायद कुछ गला में अटक गया होगा, कुछ ना कुछ बच्चे को हुआ, शायद नज़र लग गया होगा। हम उसके ऊपर 10 तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है आप माँ हैं, आपको तो पता होना चाहिए आपके छोटे बच्चे को क्या हुआ है। ठीक इसी तरह हम चाहे शरीर में जितने भी बड़े हो गए हैं, हमें एक-दूसरे के बारे में जब हम मुँह खोल के बताते तभी उन्हें पता होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, रिश्तों में मेरे भी बहुत लगता था, मुझे भी ऐसे ही था जब मैं ये सब चीज़ों में नहीं थी, बहुत ज़्यादा सप्रेशन मेरे अंदर भी था। मुझे लगता था कि हाँ,
सामने वाला सब कुछ समझ जाए। एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने महसूस किया कि हम सबकी एक उम्मीद रहती है। हिंदी मूवी देख के एक्चुअली बिगड़ गई थी मैं भी। सभी बिगड़ जाते हैं वैसे ही। एक राजकुमार आएगा, एक राजकुमारी आएगी जो सफेद घोड़े पे लेके जाएगा और एकदम एकदम पेड़ के चारों तरफ गाना गाएंगे और जीवन बहुत सुंदर होगा। लेकिन वास्तविकता में जब ऐसा नहीं होता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमें वास्तविकता तो कभी किसी ने दिखाया नहीं है। हम मूवी को देख के वास्तविकता वही समझते हैं कि उसमें एक परफेक्ट कपल होते हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन जीवन क्या है? इम्परफेक्ट में परफेक्शन। तो मैंने तब सीखा चीजों को कि किस तरह से आप जो चाहते हैं किसी को ब्लेम कंप्लेन किए बिना उन्हें अपनी दिल की बात बताना। और मैंने इससे देखा कि हमारे बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, रिश्तों में बहुत सुधार हुआ है। जब मैंने अपने पार्टनर को कहा कि मैं आपको शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ। तब से वो बल्कि मेरे फीलिंग को, मेरी चाहत का ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है। मैंने मुंह खोल के कहा है, इससे पहले उनको पता नहीं था, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि उनको शायद सब पता होगा। तो हम सब, आप सभी देखिए कि आप सब कहाँ कहाँ यही गलती करते हैं और अपने रिश्तों को लेके परेशान हैं। तो इस छोटी सी चीज को अगर जीवन में अप्लाई करें फ्रेंड्स, हम बहुत आसानी से अपने रिश्तों को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक लड़का लड़की दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, तो क्या होता है, शादी से पहले हम एक दूसरे की सब क्वालिटीज और क्वालिटीज देखते हैं। तो क्या होता है, हम बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इसका भी ये मैच कर रहा है, मेरा भी ये मैच कर रहा है, मुझे भी रेड पसंद, तुमको भी रेड पसंद, मुझे भी मैगी पसंद, तुम्हें भी मैगी पसंद। तो हम उस पे फोकस करते हैं, हम ये पसंद नहीं, हम इस पे फोकस नहीं करते कि मुझे करेला पसंद है, तुमको भिंडी पसंद है। लेकिन शादी के बाद जो नहीं पसंद अब वही दिखने लगता है कि तुमको ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे में ये आदत है, तुम्हारे में ये आदत नहीं है। अब टकरार शुरू होने लगती है। तो क्या होता है, हम धारणाएं बना लेते हैं। फिर से यहीं पे चालू हो जाता है कि कैसे दोनों के बीच डिफरेंसेस शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए शादी हो गया, पति कामकाज से आया, उसे पता ही नहीं क्या हुआ, और जो बीवी है वो मुंह फुला के बैठी एकदम गुस्से में आग बबूला। आज तो हमारी एनिवर्सरी थी या आज मेरी बर्थडे थी, तुम भूल गए। तो क्या होगा, सब पति जानते हैं और सब पत्नियां जानती है कि क्या होता है ऐसे में। बस आज ही महाभारत और रामायण यहीं पे शुरू हो जाता है। तो हो सकता है वो इंसान है, भूल गए होंगे, काम काज था, बिजी थे, उनके ऊपर नहीं पता कितना टेंशन था। क्या हुआ, अगर आप ही बोल देंगे बर्थडे है या जो भी है, किसी भी कारण से गुस्सा हो सकते कि आ, कभी तो ऐसे भी हो जाते हैं कि उसके हस्बैंड उसको घुमाने लेके गए, उसके हस्बैंड उसको ज्वेलरी ला के दिए, आप कभी भेजे सरप्राइज नहीं देते। तो कोई भी कारण से भाई गुस्सा हो सकते, पता नहीं। तो अब हस्बैंड को कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो और वाइफ ने क्या किया, धारणाएं बना ली। उनके मन में इतनी सारी धारणाएं, और उसके वजह से गुस्सा करके पूरा शाम पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि दो इंसान के बीच एक जैसा सोच हो। तो यहाँ पे एक उपाय बता रहे हैं, या तो दो इंसान के बीच एक जैसा सोच नहीं हो उसको स्वीकार करे, जो जैसा है वैसे स्वीकार करे। यहाँ बताते हैं कि सच्चा प्यार वो नहीं होता है कि हम एक दूसरे को बदले, जिंदगी भर बदल बदल के एकदम अलग ही इंसान बना दे। सच्चा प्यार वो होता है जब हम बिना बदले एक दूसरे को जो जैसा है वैसे स्वीकार करें। और उसकी अलग सोच, मेरी अलग सोच हो सकती है, फिर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे। और अगर आपको ज्यादा ही है तो एक सोच वाले दो इंसान फिर शादी करिए। तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे इस टाइप का। तो फिर यहाँ पे गलतफहमियां जो हो जाती है रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसको लेके बहुत सारे दुखी, बहुत सारा लड़ाई। कभी कभी रिश्तों में हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा होता है कि तुरंत में फिर डिवोर्स, कि चलो हम लोगों का नहीं हो रहा है, अंत हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा गहरे तौर पे अपने पे काम करेंगे, जब तक आप अपने डीप इमोशंस पे काम नहीं करें, कितने भी आप पार्टनर चेंज करें, आपके वही पैटर्न रिपीटेडली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने रॉन्ग पार्टनर के साथ आप हैं, 100 में कुछ ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है,
हम पार्टनर चेंज करते हैं, लेकिन हम अपने पे काम नहीं करते। तो सबसे पहले आप अपने पे काम करिए। फिर क्या है कि हमारी जो लॉजिकल माइंड है, उसे हमेशा क्या चाहिए, सही और गलत ठहराने के लिए लॉजिकली सब कुछ समझना होता है। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम अगर भूल गए, कैसे भूले? तुम क्यों भूल गए? उसको तो उसके उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ इतना सरप्राइज देती है, उसके लिए इतना कुछ प्लान करती है, तुम कैसे भूल गए बताओ? अब वो लॉजिकली कैसे बताएगा? तो हमारी जो तार्किक मन मन है, उसे हर चीज का लॉजिकली सब कुछ का आंसर चाहिए, नहीं तो वो नहीं समझता है। क्या होता है, नहीं, अब तो कोई माफी नहीं है, बस ये लड़ाई तो पता नहीं कितना दिन चलना ही चाहिए और चलेगा ही चलेगा। तो कहीं कुछ हम सुन लेते हैं, मान लीजिए समझ, लेकिन उसको हम समझे नहीं। फिर क्या होता है, हम एक फिर गलत धारणा बना लेते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में आपने कुछ सुना और आपको समझ में नहीं आया, तो क्या होता है, आपको अगर क्लियरिटी नहीं है, आप फिर से पूछे, फिर से पूछे, फिर से पूछे, ताकि आप कोई गलतफहमी ना बनाएं। तो क्या होता है, चाहे हम बताएं या ना बताएं, हम धारणाएं बना लेते हैं। हम चाहे सवाल करें ना करें, तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से हम चीजों को एक पिक्चर दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो करेजियस होते हैं और जाके पूछते हैं, ये क्या हुआ? जैसे उसकी फ्रेंड ने उसे पूछा कि तुमको बताना ही पड़ेगा, एक्चुअली हुआ क्या था। तो हर तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का साहस हम में नहीं होता है। तो क्या होगा, या तो हाँ या तो ना, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए बात क्या था। लेकिन कल्पनाएं ना करे, करेजियस बने, और जो होगा आर या पार करे, सवाल पूछे, क्लियरिफिकेशन ले, क्लियरिटी लाए, स्पष्टता लाए, तो जीवन ऐसा कंफ्यूजन में नहीं गुजरेगा। तो हम सही ये मानते हैं। सबसे ज्यादा जो जड़ क्या होता है लड़ाई में, हम दो इंसान जब लड़ते हैं, आप देखिएगा क्या होता है, मैं सही या आप सही, यही लड़ाई चलती है। मेरी बात ऊपर, आप जब होता है कि नहीं बाबा तुम सही हो, तब जाके रुकता है। हाँ बस अब सब परफेक्ट है। ऐसा होता है क्या? हाँ, आभा जी ऐसा होता है? यस, बाकी सबका तो कैमरा ऑफ है, आभा जी दिख रही हैं। यस। तो हम सही ये मान कर बैठते हैं, इसी वजह से लड़ाई होती है कि सब गलत है, मैं सही हूँ, और जब तक मैं सही साबित नहीं होती, तब तक ये हड़ताल, ये जो है चालू रहेगी। तो सब जिंदगी को ऐसे देखते हैं, ऐसे सोचते हैं, जैसे हम देखते हैं, सोचते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैं जैसे जिंदगी को, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो भाई किसी का पहना हुआ नहीं पहनती हूँ, मैं तो किसी का यूज किया हुआ नहीं यूज करती हूँ। कोई कैसे किसी से मांग लेता है, मैं तो कभी किसी से कोई चीज का, चाहे मर जाओ फिर भी नहीं मांगू। तो जरूरी नहीं है, आप नहीं मांगते हैं, कोई और मांग लेता है, उसको ठीक लगता है। आप नहीं पहनते, वो पहन लेती है, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन हम क्या सोचते हैं, सबको मेरे जैसा होना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वही सही है। तो इस मान्यता के वजह से हमारे जीवन नरक हो जाता है। तो वैसा ही अनुभव करते, हम ऐसा मानते हैं कि सभी कोई वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा मैं अनुभव करती हूँ, सभी कोई वैसे ही निर्णय लेते हैं जैसा मैं लेती हूँ। तो सभी कोई वैसे ही गलत व्यवहार करते हैं, आरोप लगाते हैं, सभी कोई मुझे वैसे ही दुखी करते हैं। एक्चुअली क्या है, हम खुद को इस तरह से दुखी करते हैं, इसीलिए हम दूसरों के, दूसरा कोई मुझे दुखी कर देगा उसी तरह से, इसीलिए हम पहले से ही डरते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर इस बात पे बात बताई है, कोई और हमें अस्वीकार करे, हम खुद को ही अस्वीकार कर देते हैं। तो कोई और अगर हमें अस्वीकार कर देगा, मान लीजिए कोई बच्चे का धारणा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बचपन से उसकी ऐसी धारणाएं हैं, पहले भी हमने जो सुना समझा उसमें, दो एग्रीमेंट और में, तो क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगा, परफेक्ट दूसरे के सामने सुंदर दिखाने की कोशिश करेगी कि मुझे, क्योंकि वो अपने आप में कम सुंदर महसूस करती है, तो वो चाहेगी कि उसे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले। कोई की अंदर एक कमी है, बचपन से उसे लोगों ने कहा है कि तुम दुबले हो, तुम मोटे हो, तो उसकी एक जरूरत बन जाती है कि मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, ताकि लोग मुझे बोले कि तुम्हारा बॉडी कितना अच्छा है, वाओ। तो वो कॉम्प्लीमेंट
एक होता है कि हम अपने लिए सेल्फ केयर करते हैं, एक होता है हम अपने लैक को पूरा करने के लिए चीजें कर रहे हैं। कोई है बचपन से बहुत गरीबी में रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत बन जाती है उस बच्चे की कि मैं बहुत अर्न करूँ और सोसाइटी मुझे बोले कि तुमने कितना नाम कमाया, तुमने कितना कुछ पाया है, लेकिन अंदर से वो खाली है। तो ये ज़रूरत पड़ हो बन जाती है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है, कोई और हमें अस्वीकार करेगा, हम खुद को ही अस्वीकार कर देते हैं, खुद को ही हम ब्लेम करते हैं, खुद को ही हम कोसने लगते हैं, खुद से ही हम दुखी रहते हैं। तो लोगों के आसपास होने पर हम खुद को अपने असली रूप में नहीं रख पाते हैं। तो ये सब हमारी असली रूप नहीं है। असली रूप क्या है? जब हम अकेले में रहते हैं, अस तब होता है हमारे पास घर है, गाड़ी है, अब हम असली स्वरूप में हैं, फिर भी मेरे अंदर खालीपन है। क्यों? मेरे अच्छी बॉडी है, फिर भी मेरा मेंटल पीस नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं लोनलीनेस फील कर रही हूँ। मुझे दिन भर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि वाह तुम्हारी ड्रेस इतनी सुंदर है, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अंदर से खालीपन है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर से अपने आप को नहीं स्वीकारा है, बाहर से हम लगे हुए हैं और एक नकाब बोलते हैं ना, हम अपने आप को वही चेहरा, एक दिखावे की जिंदगी हम जीते हैं बाहर दूसरों के सामने। तो अपने आप को असलियत से, क्योंकि ये नकली जिंदगी हम क्यों जीते हैं? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब हम सुंदर दिखेंगे, जब हमारी बॉडी अच्छी होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे, तो ही मुझे सम्मान मिलेगा। ये हमारी मान्यता होती है, तो इसको चेस करने में पूरा जीवन हम लगे रहते हैं। जबकि असली चीज है कि हमारे अंदर की इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन, उसके पीछे जब हम नहीं जाते हैं, बाहरी चीजों को चेस करते हैं, हम अंदर से दुखी ही रहते हैं। तो अपने आप को असलियत से कम या ज्यादा समझते हैं। हम या तो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, असलियत में हम जो भी हो, दो तरह के इंसान होते हैं। एक अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, और एक होते हैं जो एकदम शेल में चले जाते हैं, दब जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से कवर पहना देते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो इन दो तरह के हम पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो खुद से पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको अपने आप से सवाल करना है कि मुझे क्या चाहिए। खुद से झूठ बोलना बंद करें इसके लिए। अभी जो आप अपने आप से लगातार झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या ये मुझे खुशी दे रही है? क्या मुझे रुपए पैसे खुशी दे रही है? क्या आपको खुशी दे रही है? पहले खुद को नहीं पता, आपको खुद को ये एहसास नहीं कि मुझे चाहिए क्या। तो सबसे पहले तो खुद से झूठ बोलना बंद करें, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप अपनी सारी धारणाएं छोड़े कि मुझे इतने पैसे हो जाएंगे तब मुझे शांति मिलेगी, मेरा इतना बड़ा घर हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। तो ये जो धारणाएं बना रखे रख रहे हैं, अपने आप से लगातार झूठ बोलते रहते हैं। तो पहले तो उसके प्रति जागरूक होए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बदलता है तो इसलिए कि वह खुद बदलना चाहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि वो मेरा पति है, मेरी बीवी है, वो मेरे बदल वजह से बदली है, मैं उसका इतना केयर करता हूँ, मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ, उसकी वजह से बदली है, तो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई तभी बदल सकता है इस दुनिया में जब वो खुद चाहेगा कि मुझे बदलना है, तभी ये संभव है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपने मेंटल पे काम कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, कब करते हैं ये भी? आपको पहले कितने लोगों ने कहा होगा, आपने कितने लोगों को कहा होगा कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कोई सुना? कुछ ने सुना, कुछ कितने लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है, उनको बदलना का चाह ही नहीं है। तो जब वो चाहेंगे तभी वो बदल पाएंगे। आपने चाहा तो आप इस सेशन में हैं, आपने चाहा, आपने ध्यान अपनाया, आपने ज्ञान अपनाया, आप इस स्वाध्याय को सुन रहे, क्योंकि आपके अंदर चाह है कि मैं कुछ विजडम लूं, जीवन में अपनाऊं और अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, बदलूं। लेकिन ये चाह सबके अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स, सच्चा प्यार वो है जब हम दूसरे को बिना बदले स्वीकार करें, उनकी जो भी है उसको भी स्वीकार करें। अगर उनके अंदर कुछ इम्परफेक्शन है, उनके अंदर कोई
चीज है जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, जो कुछ भी है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी अलग है, उनकी परवरिश अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी मान्यता अलग है। अगर आप उनके उनके कमियों के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, वो है सच्चा प्यार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है, तो आपको ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। तो इसे नेगेटिव वे में ना लीजिए कि यहाँ पे हमें कुछ गलत बोल रहे हैं। यहाँ बता रहे आप पूरे जीवन नरक में जीने से अच्छा है ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाइए, अलविदा कीजिए एक दूसरे को। तो आप एक निष्पाप, इसे ही कहा गया है कि निष्पाप जीवन, जब आप जो हैं जैसे सच्चे रूप से जैसे हैं वैसे एक दूसरे को स्वीकारते हैं और वैसा ही जीवन निभाते हैं। अगर दो इंसान एक दूसरे को प्यार करे और एक साथ रहते तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स? आप सबसे सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है जो एक दूसरे को बांधे रखती है, एक दूसरे का साथ रखती है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं आप लोग, किसी को भी कोई भी आंसर्स लगे। वो क्या चीज है जिसके वजह से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा से निभा पाते हैं? चलो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, ओके, लव एंड अफेक्शन, और बताइए, रेस्पेक्ट, लव, एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट, केयर, वंडरफुल, और प्रेम, केयर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच आप सबका आंसर के लिए। यस, आप सभी का सही है। और सबसे ज्यादा सुंदर चीज जो है वो है किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना। जितना ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखते उतनी ज्यादा हमारे रिश्ते खराब होती है। अगर आप सोचिए कि हमें पाने का भाव नहीं हो, हमें सिर्फ देने का भाव हो, आपको जो भी मिलेगा वो क्या होगा आपके लिए, वाह बहुत अच्छी फीलिंग होगी। लेकिन आप अगर एक करेंगे, मैंने एक किया अब तुमको भी एक करना होगा, तो क्या होगा, एक करने के बाद हम दुखी हो जाएंगे। तो जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ करने लगते हैं तो वो रिश्ता बहुत सुंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी गलत धारणाएं बनाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, एक बार सोचिए। अगर ऐसी हो दुनिया, आप और हम सब ऐसा जीवन जीने शुरू कर दे जहाँ कोई एक दूसरे के लिए गलत धारणाएं नहीं बनाती है, तो कैसा होगा? कितना सुंदर हो जाएगा जीवन। फ्रीडम फील करेंगे, आजादी होगी, सबको आजादी होगी, अपने तरीके से चीजों को व्यक्त करने की आजादी, अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी। कोई किसी को हारना नहीं बनाते, सबका जीवन, पूरी जीवन सुंदर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें हैं जो हमें अपनानी होगी अपने जीवन में। तो अभी हम सम अप करते हैं सेशन को, कि आपको, आप जो भी बातचीत करते हैं एक दूसरे से बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो। जलेबी या इमरती के जैसे घुमा घुमा के बातें ना करें, सीधा सीधी बातें करें कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसा एजम्पशंस ना करें कि वो तो है ना मैजिशियन है और उनको मेरी बात, मेरे साथ 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे, 50 साल, उन्हें तो पता होगा मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। नहीं भाई, वो भगवान के स्वरूप में अभी नहीं है, वो अभी इंसानी जन्म में है, इंसानी स्वरूप में है, तो उन्हें नहीं पता। आप उन्हें मुंह खोल के बोल दीजिए, तो स्पष्ट करे, साफ साफ बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं समझ आती है अगर कोई बात किसी और की, तो फिर से सवाल करें। जब तक आपको बात साफ ना हो जाए, क्लियर कर ले, ताकि आप उस बात को लेके आगे अलग अलग धारणाएं ना बनाए। क्लियर हो तब आप वहां से हटे, तो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और एक चीज कितनी बार होती है कि हमारे अंदर एक अच्छी अच्छी अच्छा बनने का बहुत एक लालसा होती है, तो हम किसी को ना नहीं कर पाते। क्या होगा, कोई आपसे कुछ मांगा, आपको देने का मन नहीं था, लेकिन भाई नहीं बोलेंगे तो क्या सोचेगी कि कितनी कैसी है, मुझे दी नहीं, वो कितनी बुरी है, तो हम दे देते हैं। लेकिन पीछे से फिर क्या करते, अरे यार मेरा इतना अच्छा ड्रेस था, गंदा हो जाएगा, पसीना का दाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
उसने मांग लिया, मैं दे दे दी। हम पीछे से हजार बार उनको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, उसके बारे में इतनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, मान लीजिए कोई और इंसान को, जैसे आपको हाँ या ना में जवाब देने का हक है। आपने किसी को कुछ मांगा, मैं मांगू किसी से, सविता जी को मैं बोलूं कि आपके बॉडी पार्ट से मुझे थोड़ा सा काट के दीजिए ना, आप देंगे? आप बोलेंगे नहीं रुक जी, मैं नहीं दे सकती, मुझे बहुत दर्द होगा। तो जैसे आपको हक है हाँ या ना बोलने का, उसी तरह आपको समझना है कि मुझे भी हक है कि मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं। कोई अगर कुछ मांगता है, आप एक बार बोल दीजिए, नहीं मुझे नहीं पसंद है, मेरी साड़ी कोई पहने, मेरी ब्लाउज कोई पहने, मेरी ड्रेस कोई पहने, कुछ भी चीज। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज्यादातर डे टू डे लाइफ में हम ऐसी चीजें फेस करते हैं, इसीलिए। तो आपको लगता है करना चाहिए, ताकि मैं एक बार ना बोलूंगी लेकिन मैं शांति रहूंगी, तो आप सीधा-सीधी ना कर दें। ये असम्पशन ना बनाएँ कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपको सही सोचेंगे, गलत सोचेंगे। कम से कम आप अपने मन से तो सच्चे रहेंगे। आप तो इतनी गलत-गलत मान्यताओं में नहीं जाएँगे। तो अपने जीवन में जितनी साफ स्पष्ट रहेंगे, उतनी आप शांत रहेंगे। तो फ्रेंड्स, खुद धारणा बनाना बंद करेंगे, सीधे बात कर पाएँगे, भावनात्मक हिंसा से मुक्त हो जाएँगे। तो जब आप भावनात्मक हिंसा से मुक्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो अनुमान ना हो, कही कही हुई बात पवित्र हो जाती है। तो यहाँ पे बताते हैं, यही वो है, क्या होता है, सफेद जादू चल जाता है। जब आप अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने मन में आपकी सब चीज अलाइन है। आप मुंह से ना बोल रहे हैं, मन में भी ना है, दिमाग में भी ना है। मुंह से हाँ बोल रहे हैं, दिल ना बोल रहा है, दिमाग दिन भर सोच रहा है, तो कुछ अलाइनमेंट नहीं है। तो आप भावनात्मक हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार आप कल्पना करें, पूरी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी जब हम साफ साफ बात करना सीख जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं देना चाहता, मैं ये नहीं देना चाहती। तो आपके सारे रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। रिश्तों में जो गलत फहमियां होती है वो नहीं होंगे। जो दुनिया में लड़ाई होती है, युद्ध होती है, हिंसा होती है, गलत फहमियां होती है, सब बंद हो जाएंगे। पूरे विश्व में एक सुंदर समाज का संगठन होगा। पूरी मानवीय समस्याएं सुलझ जाएगी। तो ये कितनी सुंदर हो जाएगी अगर इस समझौते को हम जीवन में अपना ले। तो फ्रेंड्स, लास्ट में है कि कभी भी मिथ्या धारणाएं ना बनाओ। डोंट मेक assumptions, इसको जीवन में अपनाना है। कभी भी कोई अनुमान ना लगाए। और फ्रेंड्स, ये इजी नहीं होगा आपके लिए। इसे प्रैक्टिस करना हमारे लिए शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कोई भी काम प्रैक्टिस के साथ साथ, जितनी ज्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इसमें प्रो होते जाएंगे। तो फिर हाँ, इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन असंभव है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे जरूर कर पाएंगे। शुरू शुरू में क्या होगा, आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे आप उतना ही विपरीत जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ प्रैक्टिस 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 करेंगे, अनुमान नहीं लगाएंगे, इस एग्रीमेंट को याद रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी चीजें सुलझने लगी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। हर चीज का एक ही जड़ है कि आपको ध्यान तो करना ही करना है। उसके बाद इन चीजों को आप जीवन में उतार पाएंगे। तब तो आप देख पाएंगे कि मैं अजम्पशन बना रही हूँ, मैं मान्यताएं बना के होल्ड करके चीजों को पकड़ के रखती हूँ। उससे पहले तो हम देख ही नहीं पाते हैं, उससे पहले तो हमें समझ में ही नहीं आती है। यस। अच्छा, मेरी स्लाइड्स कंटिन्यू चेंज हो रही है ना? जी मैम। ओके ओके, हाँ, क्योंकि अभी एक दो सेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। यस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि अगर आपको आज की ये समझौता समझ में आया कि डोंट मेक अजम्पशंस, तो फिर आपको बदलने के लिए कर्म करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि आप आज क्लास से सुन लिए और अपने आप हो जाएगा। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपके दिमाग में पूरी पुरानी धारणाओं की एक पुराना सॉन्ग चल रहा है, उस सॉन्ग को बंद करना होगा।
नया सॉन्ग डालना होगा, तब नए सॉन्ग आप सुन पाएंगे। तो फिर ऐसे ही अपने माइंड को नई तरह से रिप्रोग्रामिंग करनी होगी, और उसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना होगा। नया बीज अपने मस्तिष्क में डालना होगा। नए समझौते को जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये बीज धीरे 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 एक छोटा सा पौधा बनेगा। जितनी ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, पेड़ बनेगा, और फिर एक दिन वो वही समझौता आपका पार्ट बन जाएगा। तो आप काले जादूगर से सफेद जादूगर बन जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में मैजिक, आप देखेंगे कि आप एक मैजिशियन बन चुके हैं, आप सफेद जादूगर बन चुके हैं। अपने चीजों को हर दिन प्रैक्टिस करते 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 हमेशा ऐसे गांठ बांध ले, गलत धारणाएं मुझे नहीं बनानी है। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ धारणाएं बना रखी है, उसको तोड़िए, कि मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं इसे कैसे बाहर आ सकती हूँ। तब आप देखेंगे कि आप आजादी, स्वतंत्रता के मार्ग के एकदम करीब पहुंच जाएंगे, उस मार्ग पे पहुंच जाएंगे। और वो मार्ग है संकल्प शक्ति से भरी हुई आत्मा की शक्ति, प्यार की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति, जीवन की शक्ति। तो जब आप इस समझौते को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आप ये सारे शक्तियों के मालिक बन जाते हैं, और अपने जीवन को बिल्कुल एक आजादी भरी जीवन आप अपने अंदर, आप अपने मन में, आप अपने जीवन में देख पाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का एग्रीमेंट। आज के सुंदर चैप्टर को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कितना मतलब पेशेंस से इतने स्लाइड्स बनाना, इट्स नॉट इजी एक्चुअली। इतना टाइम देते हो सर्विस को, और इतना अच्छा मतलब एक एक रिलेशन में क्या क्या वीकनेसेस है एंड पॉजिटिव साइड्स क्या है, और बिलीफ सिस्टम्स कैसे ब्रेक करना, बहुत ही अच्छा समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। मास्टर्स। आपको भी अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है, या आपने थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो क्विकली थोड़े शॉर्ट यस, टाइम में बताएं, फिर हम ध्यान में जाएंगे। तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, किसी को कुछ बताना है। यस। सवाल है आज के समझौते को लेकर। जी मैम, बात कीजिए, तेजस्वी जी। हाँ, ये पति पत्नी के जो बीच की बात हमेशा रहती ना, झगड़ा और एक उनके प्रति प्यार, और ये सभी उनकी जो थ्योरी रहती कि वो हमसे प्यार करे, हम उनसे प्यार करें। वो तो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा मैम ने जो बोला तो चालू है। लेकिन जो लेडीज लोगों की जो माँ रहती ना, तो उनके जीवन के अनुभव हमेशा वो लेडीज लोगों को जो शादी करती है लड़की, तो उसको बताते हैं। उसके वजह से उनका जो सोचने की क्षमता बोलते हैं ना, तो कम हो जाती, माँ का ज्यादा सुन, और वो पूरे जीवन का उनका वैसे चलता रहता। जो आदमी की सोच रहती ना, वो भी नहीं सुनते कि नहीं गया ये आदमी कुछ कह रहा है, प्यार से बातें कर रहा है। जो माँ की सोच है तो उन पे ज्यादा हावी रहती, ये बताना चाहती हूँ। हाँ, तो आपके ऊपर आप क्या बताना चाहती हैं? आप अपना बात बताइए। हाँ, मेरा मेरा तो सभी अच्छा है। मैंने जो आपने बोला नहीं, है ना, तो वो आपकी आपकी माँ की सोच आपके ऊपर हावी है। नहीं, मेरे माँ की तो हमेशा सभी को मदद करती थी, इसी वजह से तो मेरे जीवन में कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे जो साइड में है ना रिश्तेदार, तो उनके यहाँ पे देखा कि जो सास उनको जो क्या बोलते हैं ज्यादा तकलीफ देती थी, तो बेटी को उन्होंने वैसे सीख दी। उनकी वजह से ना बेटी ने उस तो अच्छा, आदमी आपका नाम संस्कार है क्या? संस्कार जी? नहीं, तेजस्विनी जीव तोड़े हाँ, तो आपका नाम जो भी लिखा हुआ है, संस्कार जी लिखा हुआ है। हाँ, तो ये हो सकता है, देखिए यहाँ पे आप चेक करिए कि ये हो सकता है आपकी धारणा हो। ये आपको नहीं पता कि सामने वाला क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यही है, हम धारणाएं ऐसे ही बनाते हैं।
और आपने जो कहा कि माँ बाप एक संस्कार देते हैं, अपने अनुभव बताते, जी बताते हैं, लेकिन जब हम ये ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हम इसी बिलीफ पैटर्न को ही तो ब्रेक कर रहे हैं। तभी तो इसकी जरूरत है, नहीं तो क्या जरूरत रहेगी? अगर सब कुछ सही चल रहा था तो इसकी जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि हम इनको तोड़ के यहाँ पे एक उस चीज को आगे और अपने आगे के जनरेशन को, अपने बच्चों को नहीं पहुंचा रहे हैं। तभी इसकी जरूरत इतनी ज्यादा है अभी दुनिया में, और तभी हम लोग सेशंस ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ताकि हम सब अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ठीक है ना? आप भी अपने हाँ एजम्पशंस और धारणाओं पे काम करिए कि मैं कहाँ कहाँ धारणाएं बना के रखती हूँ, हाँ हाँ और हाँ। सबको सबको ऐसे उठाइए और ऐसे फेंक दीजिए, सारी धारणाओं को एक एक करके छोड़ दीजिए। नहीं, माधवी मैम भी अच्छी लगते, और जो आपके स्वाध्याय करने में आते ना जो मास्टर, वो भी अच्छे बताते, और जीवन का सुधार हो जाता। हाँ, ऐसे ही थोड़ी लाते, माधवी मैम चूज कर करके एक एक मास्टर्स को लाती हैं। नहीं, मैं नहीं लाती हूँ मैम, मुझे मास्टर्स भेजते हैं। यस, नहीं, कल इसीलिए तो वो कृष्णा दिखी और हम सब जैसे छोटे बच्चे दिखे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम तेजस्वी। हाँ, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हाँ जी मैम, बात कीजिए मैम। हाँ। अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ। जैसे अभी मैम के बोलने में आया कि किसी किसी को अपने कपड़े दूसरे को देना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी बात वैसी है कि मुझे मेरी लड़की, मतलब मेरी 2 लड़कियां हैं, 3 है मुझे, लेकिन 2 जो है ना मेरी, तो उनके सिवा तीसरे बाहर किसी के साथ मुझे एक्सचेंज करना मुझे समझ में भी आता है। अगर मेरे फ्रॉक किसने पहना तो भी मुझे समझ में आता है कि ये मेरा कपड़ा या मेरा टॉवेल किसी ने यूज किया, तो मुझे वो फिर से यूज करना अच्छा ही नहीं लगता है। अभी ये धारणा है या क्या है, लेकिन अगर मैं देखती भी हूँ कभी ऐसे, अरे किसने पहना था क्या, जैसे जो घर में कोई मतलब मेहमान कोई औरत आई तो उसने मुझे मांगा, अरे ये साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे देने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होती, मैं दे भी देती हूँ, दिल में भी नहीं रहता है कि अरे मैंने क्यों दिया इसको। लेकिन ऐसे मतलब कोई लड़की आके, मेरे लड़की की कोई सहेलियां, मेरे रिश्ते में कोई लड़की आएगी, फिर बोलेगी अरे काशी तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, या तेरा ये टी शर्ट अच्छा है, या तेरी साड़ी मुझे दे दे, तो फिर मुझे पहनने को ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब भले वो ड्राई क्लीन करो, कुछ भी करो, लेकिन वैसा वो ऑरा होता है या कुछ होता है, मुझे पता नहीं है। फिर ये 2 लड़कियां छोड़ के तीसरा कोई पहनेगा तो मुझे, ये मेरी लड़कियां है ऐसे नहीं, सिर्फ मेरी बड़ी एक दीदी है, उसका भी वो पहनेगी या उसका मुझे अच्छा भी लगता है पहनने के बाद कि एकदम अच्छा फील होता है, और हाँ, किसी तो के साथ नहीं होता है आभा अभी। जी, आप जो बताना चाहती है उसको थोड़ा शॉर्ट में, जिस्ट में बताइए। एक ही हाँ, तो ऐसे क्यों, मतलब 2 लड़कियों का जमता है, मेरी है इसके लिए नहीं, मेरी बड़ी दीदी तो है उसका, यहाँ पे लेकिन बाकी यही, हाँ। यहाँ पे आपको अपनी धारणाओं पे काम करना है। हाँ आपको 2 लड़कियों का जमता है, ठीक है, जो और बाकियों का पहनने से आपको जमता नहीं, तो आप उनको ना कर पाती है। हाँ, कर तो पाती हूँ, फिर उनका ऐसा वो मुझे सिखाते भी है क्या, कि ऐसे नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा, मैं बोलती हूँ ठीक है जाने दो, हाँ मुझे बस ठीक है, गुस्सा भी। उनको उनको जो बोलना है, जो गुस्सा करे, ठीक है, आपकी चीज है, आपके पास हक है कि मुझे ना करना है तो ना कर दिए, बस यही क्लियरिटी आप रखिए। अब वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें मत जाइए। हाँ वो वो सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना जवान है, सबका सब कुछ है, तो कोई कुछ ठीक है, भी बोल सकता है, उसको हम नहीं रोक सकते। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। करेजेस सोली तो ऐसा करेंगे ना कि उनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो अपने यहाँ पे शांत रहेंगे। जी, थैंक यू आभा जी। थैंक यू मैम। सर तेजराम जी बात कीजिए। हाँ मैम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज का ये सेशन लिया है, और इसमें आपने बहुत अधिक मेहनत की है, ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें समझ में आता है। इतनी सारी पीपीटी बहुत सुंदर ढंग से आपने हर एक बात को समझाया है, तो
निश्चित रूप से ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी को जो भी अटेंड किए हैं आपका सेशन, बहुत अच्छा लगा है। आपने हर बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आपने धारणा से संबंधित जो बात कही है, धारणाएं तो बनना बहुत स्वाभाविक बात होती है। ये हर एक के मन में धारणा तो बनती ही है किसी के भी प्रति, मगर और वो धारणा कब बन जाती है ये भी पता नहीं चलता है। और वो धारणा बन के फिर मगर वो धारणा गलत है कि सही है ये भी समझ में नहीं आता, मगर धारणा बन जाती। तो एक तो मेरा प्रश्न ये है कि धारणा, गलत धारणा तो नहीं बनना चाहिए, परंतु यदि कोई सही धारणा है तो क्या वो बनना ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो स्वाभाविक तौर पे धारणा हमारी बनेगी कि वो शराबी है, हमारे मन में धारणा बन जाती है, अरे ये तो शराबी है भाई, तो ये तो सही धारणा हुई। तो क्या इस प्रकार की ये धारणा, सही धारणा बनना सही है? देखिए, बिलीफ, तेजराम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो पॉइंट है। एक तो होती है कि आप जो मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप जो मानते हैं, धारणा बनाते हैं, हो सकता है वो सच ना हो। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट डे ऊंट वाली स्टोरी सुनी थी, आपने सुना था ना? हाँ, ऊंट वाली जो स्टोरी आपने सुना होगा कि ऊंट को रस्सी से बांधा गया, ऊंट को लगा रस्सी से बांधा गया, लेकिन एक्चुअली तो सच में नहीं बांधी थी। तो हम जो धारणाएं बनाते हैं, हो सकता है वो सच ना हो, लेकिन एक है रियलिटी। रियलिटी है कि जो है सो है, आप उसे माने चाहे ना माने, है। जैसे बहुत सालों पहले लोग मानते थे कि दुनिया जो है, अर्थ जो है सीधी है, मानते थे ना? आपने साइंस में या किताब में पढ़ी होगी ये बात। ये लोग बहुत सालों पहले मानते थे कि दुनिया सीधी है, लेकिन बाद में साइंस ने ये साबित किया कि दुनिया गोल है। अब आप चाहे सीधा मानते रहे कि नहीं, गोल होने से तो मैं गिर जानी चाहिए, मुझे तो, मैं तो सीधी चल पाती हूँ। तो अब आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन ये रियलिटी है। तो वो इंसान शराब पीता है तो ये आपकी धारणा नहीं है, ये अगर वो सच में पीते हैं तो वो रियलिटी है। लेकिन वो पीता नहीं है और वो रात को देरी से आता है, आप ऐसा सोचते हैं कि वो पी के आता होगा, तो ये धारणा हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू आभा जी, थैंक यू सो मच। उपासना जी बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम, मेरा भी थोड़ा सा यही सवाल था जो अभी तेजराम जी ने पूछा था धारणा के बारे में। तो धारणा मतलब अभी उसी सवाल को मैं लेती हूँ, जैसे किसी ने मतलब कोई ड्रिंक्स कर रहे हैं, हमने देखा कि वो कर रहे हैं, तो वो हर रोज करते हैं और करके मतलब घर आते हैं। मतलब पूरा मुझे ये पूरा मालूम है कि वो करते हैं, तो मतलब उसके बारे में यही मतलब धारणा तो यही बनेगी ना कि वो है ऐसा। या कोई मतलब ऐसा भी अच्छे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई खूब मतलब किसी को प्यार करते हैं, किसी पर बहुत मतलब दया दया भाव बहुत ज्यादा है। मैं देखती हूँ कि हाँ, ये तो बहुत दया करती है, लोगों को बहुत हेल्प करती है, तो ये शायद इसका हार्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये भी एक धारणा है, और ये धारणा है तो ये तो धारणा ठीक है ना, अच्छा है। ये भी धारणा करना अच्छा है मतलब। अच्छा बुरा तो आप बता पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, आपको वो चीजें मनन करनी होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, आध्यात्मिकता को लेके अलग अलग धारणाएं रखते हैं कि जो अगर आध्यात्मिकता में जाएंगे तो अब ये घर बार छूट जाएगा,
सन्यासी बन जाएगा, ये तो गुरु माँ बन जाएगी, गुरु माँ बन जाएगा, होता है ना। हाँ आप अगर अभी मेडिटेशन करते, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे ना, तुम तो गई काम से, हाँ लेकिन आपको पता है आप काम से गए हैं या आपका रिश्ते ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, आपकी चीजें बेटर हो रही है, ये आपको पता है। वो कुछ भी बोल रहे, वो जो बोल रहे हैं वो धारणाएं हैं, जी वो रियलिटी नहीं है। जी तो बाहर दूसरा इंसान कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, उस पे एक तो हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, और वो कुछ भी धारणा बना सकते हैं, लेकिन कौन सी धारणा है, कौन सी बिलीफ है और कौन सी रियलिटी है, ये आपको पता होगा। मान लीजिए यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा हुआ, तो ये आपका बच्चा है, जैसे मान लीजिए मेरा जो किसी और का मैं लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आभा जी दिख रही है मुझे, आभा जी को बोला, आभा जी आपका बच्चा है। अगर आपको बोला जाए कि आपका जो बच्चा है वो आपका नहीं है, तो आप मानेंगी? भगवान जानता है। हाँ, अनम्यूट करके बताइए एक बार, मुझे इसका आंसर चाहिए। मैंने आपको ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ कि जो भी मेरी लड़कियां है, वो उसने मुझे दिया है परवरिश के लिए, नहीं, मेरी सेवा है। अगर ऐसा बोले, मान लीजिए कोई आया और आपको बोले आपकी बेटियां आपकी नहीं है, गलती से हाँ हॉस्पिटल में बदल गई है, तो हाँ हाँ, ठीक है ना, जो आई है मुझे सेवा के लिए आई है, ये नहीं मेरा नहीं अंदर का है, नहीं इनर। नहीं, आप दूसरा चीज हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर योर आंसर। उपासना जी, यहाँ पे क्या होगा, अगर जनरली एक माँ को पता होता है, अगर पूरी दुनिया बोले ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन एक माँ को पता है कि अगर आप डीएनए टेस्ट में भी झूठा आ जाए, तो भी उस माँ को पता होता है, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी बोले, कि ये बच्चा मेरा ही है। जी तो जी वैसे ही जो आपकी सच आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। बाकी सब धारणाएं बनाते, बाकी सब मान रहे हैं ये उसका बच्चा है, कोई बोल रहा है ये उसका बच्चा नहीं है, कोई बोल रहा है हॉस्पिटल में बदल गया है, ये बाकी लोगों की धारणाएं हैं। लेकिन उस माँ के लिए वो धारणा नहीं है। माँ जी को ये पता है कि ये मेरा हाँ बच्चा है। तो बाकी हाँ लोग जो एजम्पशन, बाकी लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, एजम्पशंस हुआ, लेकिन माँ को क्लियरिटी है। जी तो ये डिफरेंस है, एजम्पशंस और नोइंगनेस। एक्चुअली इसको अगर सही वर्ड दूंगी तो उसको नोइंगनेस बोलेंगे, जी कि आप जानते हो कि ये सच है, उसमें आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये सच है। बाकी लोग चाहे जो भी एजम्पशन बनाए, वो शराबी को पता है कि वो शराब पी के आ रहा है, एक्टिंग कर रहा है, बाकी दुनिया, पूरी दुनिया एजम्पशन कर रही है। हाँ जी ये जी हमें जी नहीं मैम। पता और होगा। जी और एक बात जो अभी पता नहीं, ये इस बारे मतलब इससे रिलेशनशिप में वो बात नहीं मिल पाएगा। मैं मेरा अपना लिए पूछ रही हूँ। जी तो बोलिए। मेरा थोड़ा सा ओसीडी हाँ मेरा थोड़ा सा ओसीडी प्रॉब्लम, जैसे मेरा ये होता है बहुत साफ सफाई का, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा ये साफ सफाई का ज्यादा कीड़ा है, मतलब पता नहीं ये है कि नहीं। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि सब सफाई में रहना, जाम्स है, सब में जाम्स है। तो ये भी एक धारणा है मेरा एक, ये भी एक धारणा होगा। हेलो मैम। मैम का मेरी कनेक्शन आवाज गया। एक मिनट हाँ, मैम मेरी प्लीज आवाज हाँ आ रही है, आपकी आ रही है। जी मैं सवाल फिर से पूछूं? एक मिनट, लेट मैम कम्स, 1 ओके सेकंड। ओके मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरे यहाँ ना लोड शेडिंग हो गया, तो मैं मोबाइल से जुड़ी हाँ हूँ, मैं आंसर कर सकती हूँ आपको। जी बोलिए। जी जी मैं फिर से पूछूं? हाँ हाँ, क्या था आपका सवाल? जी मैं ये पूछ रही थी, मेरा थोड़ा सा ये बोलते हैं ना ओसीडी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ये सफाई का कीड़ा जो बोलते हैं, तो वो थोड़ा हाँ सा हाँ ज्यादा है।
हर जगह में मैं मतलब मुझे साफ रहना ज्यादा हाँ, अच्छा लगता है हाँ। कि पता नहीं साफ है भी तो फिर से मैं सफाई करती हूँ। तो हाँ। ये भी धारणा है, ये भी एक धारणा है। ये बीमारी है। हाँ, ये तो तो अब बीमारी अब बोलते हैं अब लोग, ये बीमारी अब है। अब आप हर चीज को धारणा और मान्यता में, नोइंगनेस में हर चीज को नहीं डाल सकते। ओसीडी बहुत लोगों को होती है, क्लीनलीनेस की बीमारी हाँ, होती है, तो ये होता हाँ, है। अब ये किसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो आप लोगों के साथ, आपके साथ रहते हैं। और हाँ, आपके लिए प्रॉब्लम है जिनके साथ आप रहते हैं। जी, घर के ये लोगों कोई को कोई मेरे मतलब जैसे साफ नहीं रखता है, सब चीज मुझे ही साफ रखना पड़ता है, और उनका प्रॉब्लम है हाँ, कि ये दिन भर बस इसी में लगी रहती है। हाँ, हाँ, मेरा यही है। हाँ, तो ये एक्चुअली इस कैटेगरी की चीज नहीं है, ये आपकी अलग एक इशू है। इससे ठीक है मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू। इससे हाँ, मैम, थैंक यू। इससे ना हाँ। उपासना जी, इससे आप कहीं पे गए भी वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दी। हाँ, हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है अभी, हाँ, बहुत ठीक हुआ है मेरा, बहुत ठीक हुआ है अभी, लेकिन एक्चुअली है, उपासना लेकिन जी, थोड़ा सा भी हाँ, प्रॉब्लम है। जी, उपासना जी, इसको एक्चुअली धारणा में ही डाला जाएगा। वैसे अगर डाले तो क्या है कि आपके हाँ, हिसाब से आपकी धारणा है कि सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए, हाँ, 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 तो वो मैं ये धारणा में हाँ, आएगा। मैं हाँ, ज्यादा सोचती हूँ कि हाँ, यहाँ पर शायद साफ नहीं है, यहाँ पर हाँ, कैसे तो बेचेंगे, शायद ये साफ आपकी नहीं धारणा है। है कि एकदम सब चकाचक होना चाहिए, तो कभी थोड़ी हाँ, सी गंदगी भी चल सकती है, तो इस धारणा हाँ, को भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। तो ये मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ और बहुत ज्यादा ठीक हो रहा है मेरा। जी जी जी, एकदम। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो वंडरफुल वंडरफुल फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गया। हेमा जी, हेमा जी का एक क्वेश्चन लेते हैं। जी हेमा जी, बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बात कीजिए मैम। अच्छा, हेलो हाँ, मैम। हाँ, मैम हेमा जी बोलिए। मेरी मदर मेडिटेशन करते हैं। हाँ, बोलिए। आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए मैम, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। पाठ जाप करते हैं। एक एक जस्ट होल्ड हैं। हाँ, हाँ, ओके, अब ठीक है मैम। जी। मेरी मदर यस यस यस। मेरी मदर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और पाठ जाप वगैरह करते हैं। तो उनको ना कभी कभी फील होता है, जैसे कभी तो लगेगा उनको हैप्पीनेस फील होगी कि हाँ मेरा पाठ जाप अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, मेडिटेशन अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और कभी कभी उनका ऐसे फील होने लगता है कि मेरा जो पाठ जाप का जो इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमारे अगेंस्ट लोग हैं उनकी तरफ जा रहा है, और उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, हमारी लाइफ में उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो क्या ऐसी में धारणा ठीक होती है, या ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। हाँ, हेमा जी, ये धारणा ही है, क्योंकि आप ध्यान करेंगे, आप अगर अपना घर का सफाई करेंगे, आपका ही घर साफ होगा, पड़ोसी का घर कैसे साफ हो सकता है। तो अगर हाँ जी, आपको हाँ ऐसी जी। धारणाएं आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं स्वाध्याय कम कर रही है। आपकी मम्मी सिर्फ ध्यान कर रही है, उनको स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य में कुछ लैक हो रही है। ओके क्या मैम। क्या वो स्वाध्याय कर रही है एवरीडे करे या जब भी करे? मैम ये जो 6:30 का जो आता है, 6:30 to 7 PM का आता है, वो मैम मेरी मदर अटेंड करते हैं। और हम्म, अर्ली मॉर्निंग का भी जो आता है वो भी करते हैं, 5 बजे का। ठीक है। वही फिर है भी कि वो ना, देखिए, एक्चुअली वही हाँ बात है। जी, देखिए, क्लास में पढ़ाते तो टीचर है, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है, कोई फेल भी होता है। तो उनकी समझ के ऊपर बात है, उनकी जो बचपन से मान्यताएं हैं कि भगवान दूसरे को ज्यादा देता है, हमें कम देता है, या दूसरे का तकदीर ज्यादा अच्छा है। तो उनकी अपनी बहुत सारी धारणाएं हैं, इस वजह से फिर उन धारणाओं को भी ध्यान में आने के बाद भी उन धारणाओं को भी हम फिट करना चाहते हैं।
क्या हाँ होता जी। है ना, हमारे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ और होता है अनकॉन्शियसली, ये सब होते हैं कि हम पहले जो परिवारों में पॉलिटिक्स खेलते हैं, फिर हम आध्यात्मिकता में आते हैं, आध्यात्मिकता के नाम पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये चीजें इतनी जल्दी छूटती नहीं है हमसे। जो हमारी जो ये एक बोलिए कि एक आदत जो है वो छूटती नहीं है। तो उनके जो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है वो इतनी हावी है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान वो करेंगी और सच्चे दिल से करेंगी, अच्छे मन से करेंगी, तो फिर ये ऐसा चीजें उनको नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो ध्यान जो कर रही है, उनको ध्यान, ज्ञान, सज्जन, चारों पिलर पे उनको काम करना होगा। वो एक्चुअली में कहते हैं, मैं उनको कुछ समझाती हूँ, वो कहते हैं नहीं अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो करने के बाद भी हैप्पीनेस फील नहीं होती है उनको। कोई बात नहीं, उनकी जर्नी है, सबकी अपनी नहीं अपनी ऐसा जर्नी नहीं है। होता, मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है। हम्म। तब तो कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा क्योंकि मतलब सबकी धारणा ही अपनी, है ये। हाँ, सबकी अपनी जर्नी है ये। देखिए, जो भी है उनको अपनी जर्नी खुद को ही तय करनी होगी। वो भी अपने अनुभव से ही चीजों को समझ पाएंगी। तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप उनको, बस आप अपनी जर्नी पे फोकस करिए और उनको स्वाध्याय के लिए थोड़ा इनकरेज करिए, समझाइए, तो ठीक है बस। ठीक, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। रूप मैम, बहुत बहुत थैंक यू। हम अभी ध्यान करेंगे, यस यस। 20-90 मिनट्स करेंगे। आप पहले गाइड कर लीजिए, इसके बाद मैं देखती हूँ। ओके, हाँ, म्यूजिक से ही मुझे एंड लग करें। रहा, हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए इस सुंदर संगीत के साथ हम ध्यान में उतरेंगे। बस पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बने रहें।
Thank you.